हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने एम्पियर का नियम देखा था। इस वीडियो में एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग है सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र निकालना। मतलब जो एम्पियर का नियम है उसका उदाहरण है। तो देखिए इसका जो डायग्राम है, सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक सीधा लंबा तार लेते हैं जो कि अनंत लंबाई का हो सकता है। और ये जो तार है, सपोज इसके अंदर हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब हमें एक सर्कल ड्रा कर लेना है यहाँ पर। तो हम एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया है जो कि इसके चारों ओर या इसके समीप में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब यहाँ पर सपोज इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस है, इसको हम आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रेडियस को आर मान लिया। और यहाँ पर एक बिंदु हम मान लेते हैं पी। और इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ होगी इसके लंबवत। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मान लिया बी। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसकी गणना करते हैं। तो हम लिखते हैं गणना। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा आप इसको। हम गणना करते हैं तो हम लिखते हैं एम्पियर के परिपथी नियम से, क्योंकि हमें एम्पियर के परिपथी नियम से जो धारावाही तार है इसके समय चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसलिए हम लिखते हैं एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। तो देखिए जो एम्पियर का नियम है ये हमने देखा था, क्या देखा था, बी इंटू डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल, ये हमने देखा था म्यू आई। तो देखिए बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए जो पी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर बचता हमारे पास ओनली डी एल और म्यू ज़ीरो अपॉन म्यू ज़ीरो इंटू आई। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, जो डी एल है, देखिए डी एल है, डी एल क्या है यहाँ पर, जो अल्पांश है। और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाती है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर हम वृत्त की परिधि इसको लिख देते हैं 2 पाई आर। यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो समझने के लिए। जो 2 पाई आर है ये क्या है, डी एल है, मतलब वृत्त की परिधि है। इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए यहाँ पर हम बी को यहीं पे रहने देते हैं और यहाँ पर म्यू नॉट अपन आई। और यहाँ पर अपन ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 पाई इंटू आर। तो देखिए हमको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, दो का गुणा एवं भाग कर देते हैं, क्योंकि दो का गुणा एवं भाग करेंगे तो यहाँ पर इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी जैसा कि हम चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो का गुणा करेंगे ऊपर। तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ये म्यू नाट को हम आगे ले लेते हैं इंटू 2 आई अपान यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई इंटू आर। तो ये आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग है। अब जो